आरजेडी तो ऐसे रियलिटी में ऑप्शन पे एक नंबर में है, जीतने का चांस एक नंबर में है, लेकिन अच्छे काम किए हैं नीतीश कुमार। बोलिए तो शिक्षा की बेहतर व्यवस्था तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक ना। जो अपने बलबूते पे जो हम लोग अपना सिर्फ जो करते हैं ना हम पे, बस वही है, बाकी और कुछ नहीं है। यहाँ की सारी ट्रेनें भर भर के, जैसे कि ना गधों की तरह भर भर के ठेल ठेल के धक्का दे दे के जाना पड़ता है। मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, जो भी जहाँ जाता है, तमिलनाडु, वहाँ जाना पड़ता है। को बहुत गड्ढे में मिला था बिहार। वो बिहार को उठाते उठाते बहुत ऊपर तक लाए। उसके बाद फिर कुछ आया, उस पर एलिगेशन लगाया गया, चारा चोर का लगाया गया, मामला लगाया गया, वो जेल गए वगैरह वगैरह, बहुत सारा बात हुआ। फिर नीतीश कुमार जी आए। जब नीतीश कुमार आए तो वो शिक्षा को ऊपर लाए। नीतीश कुमार शिक्षित बनाए, लोगों को शिक्षित बनाए, साक्षर बनाए। समझिए तो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, नीतीश कुमार घर से बाहर निकाले उसको। कोई नया सरकार बनेगा तबे रोजगार का उम्मीद है, वैसे तो पुराना सरकार अब बुढ़ा हो गया, उससे तो कोई उम्मीद नाही आहे। नमस्कार, मी गणेश पोकळे, लेट्सअपमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे। मी आत्ता उभा आहे, हे देशातले ऐतिहासिक ठिकाण आहे, बिहारमधलं पाटणा हे गांधी मैदान आहे। आपण बघू शकता की हे 16 एकरचं गांधी मैदान आहे, ज्याच्यामध्ये भारत छोडो यात्रेपासून अनेक आंदोलन झाली। आत्ता जी राहुल गांधीची यात्रा इथे संपली, ती यात्रा आणि अनेक सरकारचे कार्यक्रम देशाच्या राजकारणामध्ये ह्या क्षेत्राचं, ह्या मैदानाचं फार मोठं महत्त्व आहे। बिहारच्या निवडणुकीत काय चाललंय, बिहारची निवडणूक कुठल्या पद्धतीने चालली, कोण काय बोलणार आहे किंवा कुठल्या बाजू सत्ता येऊ शकते, तरुणांना काय वाटतं, ह्या सगळ्या अंगाने लेट्सअप मराठी बिहारमध्ये आलंय। आपण तरुणांशी आता बातचीत करणार आहोत। ते आता आपल्यापाशी पटनातल्या गांधी मैदान में आहे। तो क्या लगता है, अब इलेक्शन आ रहा है, एकदम नजदीक है जी, तो आपकी राय? हमारी राय तो प्रशांत किशोर एक अच्छे चेहरे के रूप में आए हैं, तो उनको आना चाहिए। बट ऐसा हम भी देख चुके हैं कि अभी बिहार में उनका परसेंटेज में उनका अच्छा वोट आएगा, बट वो पार्टी अपना उनका नहीं हो पाएगा, मतलब वो जीत नहीं सकते हैं। मतलब वो परसेंटेज आएगा लेकिन वोट में परसेंटेज बढ़ेगा। परसेंटेज में उनका हर मतलब विधानसभा में उनका परसेंटेज में वोट आएगा सिर्फ अच्छा, और वो सीट कोई लीड नहीं कर पाएंगे, मतलब कहीं जीत नहीं पाएंगे वो। एक भी सीट करने का मतलब है, हाँ, एक भी सीट ऐसा नहीं है, 10-20 सीट होगा उनका कोई प्रॉपर जो जीत सकते हैं वो। बट उनको मतलब जैसे उनका कहना है कि सरकार बनाएंगे, वो सरकार नहीं बना पाएंगे। हम उनका कहीं सपोर्टर हैं, बट हम देख चुके हैं उनका नहीं हो पाएगा। और सेकेंड ऑप्शन में नीतीश कुमार जो बहुत काम किए हैं, और कोई भी कितना भी अच्छा काम कर ले तो उसका बुराई तो रह ही जाएगा, हाँ होता ही है। और सेकेंड ऑप्शन में नीतीश कुमार ही हैं। तो कितने ऑप्शन पर आरजेडी है और चिराग पासवान है? आरजेडी तो ऐसे रियलिटी में ऑप्शन पे एक नंबर में है, जीतने का चांस एक नंबर में है, लेकिन अच्छे काम किए हैं नीतीश कुमार। मतलब आरजेडी जीतने के लिए ऑप्शन में एक नंबर पे के लिए नीतीश कुमार एक नंबर। जी बिल्कुल, क्योंकि उनका एक जातीय समीकरण इस टाइप से उनका बिहार में इतना मजबूत है आरजेडी का, कि उनका जीतना इस बार बहुत पॉसिबिलिटी है। मुझे एक बताओ, बिहार में जाति का क्या मसला है? जाति में होता है, जाति के ऊपर राजनीति? हाँ, जाति के ऊपर ही राजनीति होता है सिर्फ, पहले से ही। क्या रीजन रहा होगा उसका? रीजन वही रहा होगा कि रीजन क्या बता सकते हैं कि कोई जैसे पहले जमींदार लोग से ही जितना भी पहले का तो जितना भी सीट था टोटल जमींदार लोग से ही था, और 2-4 जो नेता आए हैं उनका मतलब जाति का रेशियो जो ज्यादा है, और उससे वो अपना चाहते हैं कि रेशियो अपना ज्यादा रहने के कारण वो अपना कि मतलब आई मीन उनका जैसे उनका कुछ अदर कास्ट एरिया, जैसे कुछ एरिया में तो उस एरिया में उस टिकट को देके वो अपना मतलब जीत कर लेते हैं। मतलब शुरू से उन्होंने अपने जाति के लोगों को टिकट दिया है, जी, इसलिए जाति को बढ़ावा मिला। नहीं, अपने जाति को मतलब ज्यादातर अपने जाति को दिए टिकट, और लेकिन जहाँ मतलब कुछ अलग जाति, कुछ एरिया हो जाता, कुछ विधानसभा ऐसा भी है कि उस अपना जाति को देने से कोई फायदा या ऑप्शन ही नहीं होता। जैसे हो जाता है बरबीघा विधानसभा में आरजेडी कितना भी टिकट आज तक दिया ही नहीं, न आरजेडी दिया न कांग्रेस दिया है, और फिर भी जीता है, मतलब इतना टिकट आज तक वहाँ पे दिया ही नहीं किसी को। और तो मतलब अपना एक मानना है कि राजनीति जो लोग हैं उन्होंने जाति को बढ़ावा दिया है। जी उन्होंने दिया है बढ़ावा। तो आप क्या करते हैं, मतलब पढ़ाई? जी पढ़ाई करते हैं। जी। तो आपका यहाँ फ्यूचर क्या लगता है, बिहार में होगा, कहीं आगे जाना, या नहीं बिहार में अच्छी मिली है, मिलती है ऐसा? शिक्षा अच्छी नहीं मिली है, बट अदर सोर्स हमारे पर्सनली के कारण हमें यहाँ ऑप्शन मिल जाएगी, लेकिन और आम लोग को यहाँ ऑप्शन नहीं मिल पाएगा। और हम सारे जो महाराष्ट्र जाए, मुंबई, पुणे, महाराष्ट्र के बहुत सारे गांव में यहाँ के लोग काम के लिए तरुण आते हैं, मतलब सब लड़के लड़कियां सब आते हैं। तो महाराष्ट्र जाते हैं या वहाँ से आते हैं? नहीं, आते हैं काम के लिए यहाँ महाराष्ट्र में।
महाराष्ट्र में? हाँ, वहाँ न जाते हैं हाँ, यहाँ से। हाँ, हाँ, हाँ हाँ। तो क्या कारण होगा? सिर्फ रोजगार के लिए जाते हैं या बाकी सामाजिक मतलब एंगल? नहीं, फर्स्ट वे तो रोजगार के लिए जाते हैं फर्स्ट वे, और रहने के साथ साथ यदि किसी का अच्छा वहाँ रह गया, मतलब कोई अच्छे कंपनी या अच्छे आईटी सेक्टर या मतलब मतलब वहाँ मिल रहा है, वहाँ यहाँ अच्छा, नहीं मिल हाँ वो यहाँ नहीं मिल पाता है। पूरे बिहार में आप देखिए ना, एक भी कि मतलब आईटी सेक्टर या क्या सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है अच्छी। अच्छी कंपनी की है, आप सॉफ्टवेयर के यहाँ जॉब अच्छी नहीं मिल पाएगी आपको। तो नीतीश साल 20 साल से क्या उम्मीद करते हैं आप? फिर आएंगे वो या कर देंगे सॉफ्टवेयर यहाँ नहीं आ पाएगी, अपना नहीं बना पाएगी। अब मेन तो जॉब तो सॉफ्टवेयर में है, क्योंकि स्टूडेंट 40% स्टूडेंट देख रहे हैं इंजीनियरिंग सेक्टर में, और उसमें भी 60% स्टूडेंट सॉफ्टवेयर में जा रहा है। तो यहाँ मतलब आपकी अभी तक शिक्षा मिली है आपको? नहीं, लेकिन आगे शिक्षा जाकर तो का- बोलिए तो शिक्षा की बेहतर व्यवस्था तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक ना। जो अपने बलबूते पे जो हम लोग अपना सिर्फ जो करते हैं ना हम पे, बस वही है, बाकी और कुछ नहीं है। यहाँ की सरकार तो ऐसे निकम्मे है कि जो हम कह भी नहीं सकते हैं, इतनी निकम्मी सरकार है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो यहाँ के मतलब जनता है उसको तो रोजगार चाहिए, रोजगार करेंगे तब तो बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन यहाँ रोजगार तो है ही नहीं। लेकिन सरकार निकम्मी मतलब नीतीश कुमार के काल की है, पहली है, कैसे भी सरकार ऐसी होता है? देखिए, नीतीश कुमार जब से आए हैं तो कुछ व्यवस्था सुधार की है, ऐसा बात नहीं कि नहीं किया, कुछ किया, बट उसके जो नीचे है ना, तो वो जो है देता, जैसे मान लीजिए हम आपको दिए कुछ और आप आगे नहीं बढ़ाइएगा तो फिर काम कैसे होगा। तो सरकार उधर से तो जो देती है तो है ये है, लेकिन यहाँ जनता तक वो चीज़ नहीं पहुँच पाता, इसके वजह से जो है ना, तो कहे जाए तो सरकार निकम्मे है। और आप क्या चाहते हैं इस बार? इस बार हम ये चाहते हैं कि हम प्रशांत किशोर के सपोर्टर हैं और एक सदस्य भी हैं। प्रशांत किशोर? जी हाँ। हाँ। तो हम क्यों, मतलब क्या रीजन है आपका प्रशांत किशोर को लाइक करने का? लाइक करने का एक ही बात है कि वो और शिक्षा के मुद्दा पे बात की है, शिक्षा और रोजगार, और वो चाह रहा है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा हम दें। और सबसे पहली बात ये है कि उन्होंने 5 मुद्दा बताया क्या? कि सबसे पहली तो शिक्षा, रोजगार, उसके बाद और एक बात बोली है, जो फर्जी शराबबंदी है ना, हाँ। उसको बंद किया जाए। अच्छा, मतलब बंदे है तो फर्जी है वो? हाँ, फर्जी है। अच्छा, मतलब मिल जाती है आगे? अरे यार, हर जगह मिलता है शराब। अच्छा। चलिए हमरे इधर, मेरा घर भागलपुर हुआ, हाँ, हाँ। ठीक, चलिए भागलपुर में हर एक कोने, हर एक गांव में आपको शराब मिलवाएंगे और होम डिलीवरी दिलवाएंगे। और एक बताएंगे कि यहाँ से लोग जो माइग्रेट होता है, हाँ। यहाँ से लोग स्टेट छोड़ के जाते हैं, तो वो क्या रीजन रहा होगा यहाँ से जाने के? क्या रीजन है? रीजन तो एक ही है कि यहाँ पे रोजगार है ही नहीं, हाँ। और रोजगार नहीं होने की वजह से यहाँ की सारी ट्रेनें भर भर के, जैसे कि ना गधों की तरह भर भर के, ठेल ठेल के, धक्का दे दे के जाना पड़ता है। मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, जो भी जहाँ जाता है, तमिलनाडु, वहाँ जाना पड़ता है। और वहाँ पे जो है ना, गालियाँ मिलती है उन लोगों को। हम खुद गए हैं महाराष्ट्र, हम घूम के आए, 6 महीना महाराष्ट्र में रहे हम, और वहाँ महाराष्ट्र में हम रायगढ़ जिले गए थे। जी हाँ, वो जो शिप कंपनी बनती है ना वहाँ पे, शिप बोर्ड, वहीं पे हम गए थे काम करने। ठीक, वहाँ से रिटर्न आए तो सोचे हम बिहार में ही रहेंगे, 10,000 क्यों ना कमाए हम, लेकिन बिहार में रहेंगे, महाराष्ट्र में नहीं रहेंगे। क्या एक्सपीरियंस आया महाराष्ट्र, इतना आपको गुस्सा आया? जी, महाराष्ट्र में गुस्सा यही हुआ कि वहाँ पे रहना है तो मराठी बोलना पड़ेगा। हाँ, अभी चल रहा था। चल रहा था, अभी भी नहीं, पहले भी चला था। बहुत बिहारी को वहाँ मारा भी है। लेकिन क्या होता है, मतलब मैं महाराष्ट्र से हूँ, थोड़ा राजनीति होता है उसमें, क्योंकि वोट डिवाइडेशन के लिए वो लोग वो मुद्दा उठाते हैं। हाँ, ये तो बात है। ऐसा नहीं कि सीधा आपको विरोध करना है और आपसे मराठी सीखने। आप बोलेंगे मुझे कि तुम्हारे जो कोई भोजपुरी होंगे, तुम मतलब तुम्हारे बीच में हो 4-8 लोग हैं, वो बोलेंगे मुझे, तुम मारेंगे तुम्हें, भोजपुरी बोलो। ऐसा तो नहीं चलेगा? था। नहीं होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं था, राजनीति होती है। राजनीतिक के तौर पे वो ऐसा हुआ था। ठीक ना। लेकिन आपको गुस्सा आया कि यार अभी नहीं आना चाहिए? हाँ, यही गुस्सा आया था हाँ। कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। भाई, कोई भी आता है कमाने के लिए, आपके राज्य में व्यवस्था है कमाने का, आईटी सेक्टर है, बहुत सारी कंपनियां हैं, इसके वजह से तो ना आता है वो कमाने के लिए। चलो, आप बताइए भैया, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं? अभी हम नीतीश पढ़ाई। कुमार है, तेजस्वी यादव है, प्रशांत किशोर है, जी, और जी। बीजेपी के अभी सम्राट चौधरी है। हाँ जी, 3-4 लोगों में चिराग पासवान भी आते हैं बीच में। जी, वो तो सब उसको लाइक करते हैं। चिराग पासवान जी जो भी हैं वो तो बीजेपी के ही आदमी हाँ, हैं। मतलब उसके अब साथ तो केंद्र में सरकार तो उन्हीं का चल रहा है। को बहुत गड्ढे में मिला था बिहार, वो बिहार को उठाते उठाते बहुत ऊपर तक लाए। उसके बाद फिर कुछ आया, उस पर एलिगेशन लगाया गया, चारा चोर का लगाया गया, मामला लगाया गया, वो जेल गए वगैरह वगैरह, बहुत सारा बात हुआ।
फिर नीतीश कुमार जी आए, जो कि नीतीश कुमार भी रेल मंत्री रह चुके हैं, हाँ, रह चुके हैं। रह उनके बाद वो विधानसभा से चुनाव लड़े, वो मुख्यमंत्री तक आए। उनको भी वहीं से जहाँ से छूटा हुआ था लालू यादव का, हाँ, हाँ, वहाँ से वो 2005 ऊपर में लेकर आए। हाँ। वो यहाँ का शिक्षा बहुत नीचे गिरा हुआ था। जब नीतीश कुमार आए, जब नीतीश कुमार आए तो वो शिक्षा को ऊपर लाए। नीतीश कुमार शिक्षित बनाए, लोगों को शिक्षित बनाए, साक्षर बनाए। समझिए तो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, नीतीश कुमार घर से बाहर निकाले उसको। महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती, वो काल आरजेडी का था। हाँ, वो बाहर निकलती नहीं थी, मतलब पढ़ने के लिए नहीं निकलती थी, काम करने के लिए निकलती थी घर से बाहर, पढ़ने के लिए नहीं निकलती। आज लड़कियों को पुरस्कार दिया जा रहा है, प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है, साइकिल के लोभ से बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजा गया, 10,000 रुपये का राशि दिया गया उनको पढ़ाने के लिए। पढ़ने के लिए बच्चे आए, पढ़े, उसके बाद इंटर में फर्स्ट डिवीजन आए, 25,000 दे रही है उसको सरकार। उसके बाद जब ग्रेजुएशन हो रहा है उसको 50,000 दिया जा रहा है। आरजेडी से बेहतर काल बेहतर क्या, हाँ रहा, बेहतर रहा। बस उनको मिला, शिक्षा पे काम किए, लेकिन पूरा काम नहीं कर पाए। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना जिससे कि कनेक्टिविटी बढ़ा है, बहुत अच्छा कनेक्टिविटी बढ़ा है। अब हो है कि कुछ होता है एज, जो कि एज होता है कि उनके बाद अब नहीं संभल पा रहा है। अब नीतीश कुमार से नहीं संभल पा रहा है, ये नहीं हम उनकी बुराई कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर किए हैं। अब किसको चाहते थे? अब हम चाहते हैं कि कुछ आरजेडी की सरकार बने। हम इसलिए चाहते हैं कि देखिए अभी कितने, शायद 14 महीना की सरकार रही उनकी, उप मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, 13 महीना की रहे, उसमें वो बहुत अच्छा काम किए। यहाँ जो पीएमसीएच में है, कितने डॉक्टर को निलंबित कर दिए, बहुत सारे डॉक्टर को। उसके बाद कुछ वैकेंसी जो था, अभी बीपीएससी का जो टीचर बना है, सब बीपीएससी एग्जाम लेके बनाई है, अब बनाई है, उनमें से वही तेजस्वी यादव जी ही किए हैं। जो भी एस टीचर का जो 10 लाख लोगों को रोजगार दिया, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, 10 लाख लोगों को नियोजित शिक्षक बनाए उनको, जो पहले की आम शिक्षक थे। इसलिए आप चाहते हैं कि आप हाँ, उनको चाहते हैं कि वो ही बने। हाँ, वो बहुत अच्छा युवाओं की सरकार है, सब युवा उसको प्रेम कर रहे हैं, और वो हम भी चाहते हैं कि उनको बने। जो 95 से 2005 तक हुआ था, हाँ, जिसको अब कई लोग बोलते हैं कि जंगल राज था, तो फिर आएगा, ऐसा कुछ लोग ऐसा लगता है? ऐसा कुछ नहीं, जंगल राज ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो परसेप्शन ही है, एक हाँ, रियलिटी। अरे मैं एक बात बताती, यहाँ जाति का भेद बहुत चलता है, जाति का बहुत जो दबाव है बिहार में। चुनाव का मतलब जाति हो जाता है। आप मुखिया वार्ड से लेकर देखिए, जहाँ पे जिसका मेजोरिटी होता है वही उसका बन जाता है। लेकिन इतने सालों से राजनीति चलती आ रही, जातिवाद में कोई फर्क नहीं हुआ। कोई फर्क नहीं, जातिवाद होता ही है, होना ही है। सब यादव हैं तो यादव के साथ जा रहा है, कुछ ऐसे हैं, कुछ उसमें जा रहा है, आरजेडी में जा रहा है, और कुछ ऐसे है कि जदयू में जा रहे हैं। बहुत सारा ऐसा है। अभी तो देखिए, हाँ, जाति राजनीति बढ़ गई है। उसके बाद जो अभी इंडिया अलायंस थी, उसमें अब आरजेडी तो मिल गई है कांग्रेस के साथ। अब बोलिए, अब केंद्र सरकार की बात करें तो कुछ अलग ही है, कौन क्या कर रहा है सब तो साफ सुथरा तो बात पता नहीं चल रहा है। लेकिन आप एक स्टूडेंट है, आप आगे जाकर करियर करना है, तो यहाँ से लोग करियर करने के लिए बाहर जाते हैं, यहाँ सुविधा नहीं मिलती, इसके ऊपर कुछ? यहाँ सुविधा का कारण है ना, यहाँ को बाढ़ लेके डूब जाता है, बहुत सारा एरिया का, बहुत सारा नहीं, 90% बिहार में बाढ़ का ही तबाही है। बिहार ही तबाह कर दिया है पूरा। जब तबाह कर दिया तो समझिए कि यहाँ 1 से 2 फसल नहीं हो पाता है, 2 से ज्यादा फसल हो ही नहीं पाता है। यहाँ से बाहर जाने का रीजन वही है कि बाहर जाने का यही सबसे बड़ा रीजन है। यहाँ पे सब खेती पे निर्भर रहता है, खेती तो हो नहीं पाता है, खेती नहीं हो पाया, और अच्छी शिक्षा नहीं मिली। अच्छी शिक्षा नहीं मिली तो वो मजदूरों की तरह काम करने चले गए, बाहर चले गए, और यहाँ रोजगार नहीं आ पाता है। नहीं मिला, IT सेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? जगह है, बट बाढ़ आ जाता है, पानी आ जाता है, फिर उसमें घुस जाएगा पानी। इस कारण से कोई फैक्ट्री भी लगाना नहीं चाह रही है। हाँ, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ा नुकसान होगा, बड़ा तो इसी नुकसान वजह से होगा, नहीं हो पा रही है। अब देखिए, नीतीश सरकार जी कुछ अच्छे किए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छे किए हैं, जो कनेक्टिविटी बढ़ाए हैं, इससे बहुत सारा जो फैक्ट्रियाँ लगेगी उसको बहुत लाभ मिलेगा। यहाँ से सामान एक्सपोर्ट होगा, इम्पोर्ट होगा, सब बहुत सारा चीज होगा। तो कहाँ जाना है पढ़ाई करके यहाँ से? बिहार में रहना, अगर बिहार में सही सरकार सही रोजगार मिलेगा तो जैसे कि हम लोग, सही रोजगार, कोई नया सरकार बनेगा तभी रोजगार का उम्मीद है। वैसे तो पुराना सरकार अब बुढ़ा हो गया, उससे तो कोई उम्मीद नहीं है। बुढ़ा हो गया? किसको बोल रहे हैं बुढ़ा हो गया? नीतीश जी, आपको खुद ही पता है, तो बोलने की क्या बात है इसमें। ठीक है, कोई जो बोलो, बाकी देखिए, हम लोग फिर नीतीश कुमार के राज में 7 निश्चित योजना के तहत 7 को योजना है, उसमें एक था पारा मेडिकल। उसको तो साफ है, गंडक नाले में हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य दे दिया। प्रत्येक साल वैकेंसी, मतलब कि प्रत्येक साल उसका एडमिशन होता है, हजारों से लाखों स्टूडेंट, वैकेंसी
करीब 15-20 साल से 1% भी नहीं निकला है। हम लोग अभी तक 2 लाख से 5 लाख स्टूडेंट करीब कोर्स कंप्लीट करके 10 लाख समझ लेके बैठे हुए हैं, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आया उसमें। इस पे सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए। तेजस्वी यादव पीछे बोल रहे थे कि हमने 10 लाख लोगों को रोजगार दिया, वो सही है ना? नहीं दिया है, उसका अलग फंड, उसका अलग प्रोसेस है। मेडिकल सेक्टर में, नर्स सेक्टर में कुछ नहीं अभी तक वैकेंसी। 1-1.5 लाख के समथिंग योजना आया था, पेपर पास हुआ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं दिया। हम लोग का नया कोर्स पैरामेडिकल में नया कोर्स निकला है, उस सब का कोई ऐसा नहीं मिला अभी बस तक। बिल्डिंग बना के रख गया है, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है उसमें। बस। हम लोग देखिए मेडिकल स्टूडेंट है, अभी सब हम लोग एग्जाम देने आए हैं, एग्जाम है, एग्जाम चल रहा है हम लोगों का। बस ये है कि बिल्डिंग बन चुका है, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, ना ही ट्यूटर है उसमें। मैं कल से आया हूँ, पूरे शहर घुमा हूँ। शहर में है ना, वो मुंबई, पुणे या कहीं दिल्ली या बड़ा शहर जो फील होता है ना, वो फील नहीं आ जाता। कोई फ्रेशनेस नहीं है। एक क्यों, क्या रीजन होगा? बड़ी कंपनी नहीं है। बड़ी, हाँ, सबसे बड़ी बात है बड़ी कंपनी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, बड़ी हो ही कंपनी नहीं पाएगा इसे कुछ। हो ही नहीं, होगा। बहुत टाइम टाइम लग लगेगा। जाएगा इसमें। यहाँ जो है ना सबसे ज्यादा करप्शन भरा हुआ है, सरकार ठीक है उसके नीचे भरा हुआ है, अफसरशाही है। उसके नीचे जो करप्शन है ना, वो कभी हमको लगता है ठीक नहीं होगा। इस पे सरकार को इसको पूरा सरकार को ध्यान देना चाहिए। बच्चे का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आप सीधा क्या चाहते, कौन आना चाहिए? नया सरकार कोई भी है, कोई हम लोग मतलब क्या बोले? आरजेडी का सरकार आना चाहिए। सोशल मीडियाच्या भाऊ गर्दीत विश्वासार्हतेने चकाकणारे नाव म्हणजे लेट्सअप मराठी। नाही, सगळ्यांना, सगळ्या नागरिकांना ती स्पीच, ती राईट लेट्सअप आहे। वरील मुलाखती म्हणजे विचारांचा खजिना। त्यानंतरच्या निवडणुकीमध्ये मला सोडून गेले। बातम्या केवळ वस्तुस्थिती सांगणाऱ्या, न प्रोपगंडा, फक्त जनतेचा अजेंडा। क्योंकि आने वाला कल जाने वाला है, जाने वाला कल आने वाला है। राजकारण, मनोरंजन असो की क्रीडा क्षेत्र, महाराष्ट्राची स्पंदने संवेदनशीलतेने टिपणारे माध्यम म्हणजे लेट्सअप मराठी। जगासोबत एक पाऊल पुढे राहण्यासाठी लेट्सअपचे ॲप, सोशल मीडिया आणि वेबसाईट सोबत कनेक्टेड रहा।